तो गाइस ये बात है उस दिन की जिस दिन एक किंगडम के अंदर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत क्वीन रहती थी और उसी किंगडम के पास एक और किंगडम था जिसके किंग का नाम था किंग ओडिन। और वो एक बहुत ही जालिम किंग था। उसकी जो उम्र थी वो हो गई थी शादी करने की, तो वो भी चाहता था कि अब उसकी शादी हो जानी चाहिए। तो उसका जो मंत्री था उसने उसको मशवरा दिया कि किंग अब आपकी उम्र हो गई है शादी करने की। तो जो वो मंत्री था उसने अलग अलग किंगडम्स की जो क्वींस रानियाँ थी उनकी जो थी उसको तस्वीरें दिखाई। तो उसको जब पता चला कि इसकी जो उम्र है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो उसने उसी क्वीन से शादी करने का फ़ैसला किया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसको एक बहुत ख़तरनाक मैजिक भी आता है। तो उसको ये एक और लालच आ गई थी कि जब वो उससे शादी करेगा तो वो मर जाएगी, तो उसका जो किंगडम होगा वो भी इसका हो जाएगा। तो इसने शादी तो कहा फिर जब मैं शादी कर लूँगा, जब ये मर जाएगी तो फिर मैं एक और शादी कर लूँगा। तो ये इसके लालच की वजह से उसने उससे शादी की। उसके शादी करने के बाद शादी के अगले दिन उसकी वो जो क्वीन थी उसने उसको बताया कि मैं मैजिक जानती हूँ और वो मैजिक से मैं जो हूँ अमर हो चुकी हूँ। मेरी उम्र बेशक जितनी मर्ज़ी ज़्यादा हो जाए लेकिन मेरी जो खूबसूरती है वो ऐसे ही रहेगी। और किंग ओडिन भी था, वो बहुत ज़ालिम था और उसको किसी से कोई परवाह नहीं थी किसी की भी, और वो भी मैजिक जानता था, काला जादू जानता था। तो उसने क्वीन से एक दिन सोई हुई थी अपने बेड के ऊपर क्वीन, तो ना उसने एकदम से आके उसके ऊपर मैजिक किया जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बदसूरत और एक ग्रीन कलर का विशाल विच बन गई। और उसको वो ना बहुत अच्छी थी तब भी, वो किसी को कुछ नहीं कहती थी, लेकिन जो उस किंगडम के लोग थे, विलेजर्स थे, वो उसको बहुत उससे डर लगता था, जिसकी वजह से उन सब ने कहा कि तुम एक विच हो, हमारे विलेज किंगडम से दूर हो जाओ। तो उसने कहा मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन सब विलेजर्स ने किंगडम के जो लोग थे उन्होंने मिलकर उसको वहाँ से निकाल दिया, क्वीन को। तो उस जो क्वीन थी वो एक जंगल के अंदर एक अपना हट बनाकर रहने लग पड़ी, और फिर वहाँ पर एक हीरो की एंट्री हुई जिसका नाम था स्मार्टी पाई। और स्मार्टी पाई भाई ने फिर उनको ना एक मदद चाहिए थी, तो उनके जो दोस्त है इंटेलिजेंट बंदा, उसने उनको बताया कि आप जो है उस क्वीन के विच के पास जाओ। तो वो उसको ढूंढते ढूंढते एक विच के पास गए, और वो विच थी एक क्वीन, वही क्वीन। तो जब वो उस क्वीन के पास गए तो उन्होंने वो जो क्वीन थी उसने स्मार्टी पाई बाई के ऊपर हमला कर दिया। तो उन्होंने फिर उनको एक पॉपी दी, गुलाब का फूल दिया, जिससे वो थोड़ी शांत हुई। तो फिर उन्होंने गलती से उसको विच कह दिया, जिसकी वजह से उसको बहुत गुस्सा चढ़ गया और उसने साफ साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। तो स्मार्टी पाई बाई ने कैसे ना कैसे करके उसको मना लिया। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन मैं एक शर्त रखती हूँ, तुम्हें मेरे लिए पहले एक काम करना होगा, फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तो स्मार्टी पाई बाई ने कहा ठीक है, क्या है? तो उसने कहा मुझे ये जो कर्स है एक किंग ने दिया और इस किंग का नाम है किंग ओडिन। तो वो जो किंग ओडिन था उसको या स्मार्टी पाई बाई को उस किंग का पता था। तो उसने कहा कि जो किंग ओडिन है इसने मुझे एक कर्स दिया है जिससे मैं ये विच बन गई हूँ, बहुत बदसूरत, जिसकी वजह से जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्मार्टी पाई बाई को भी एक दफ़ा स्किन की डिजीज़ हुई थी। तो उनको फिर याद आया क्यों ना मैं इसको भी क्वीन को उस प्योर लेक के पास ले जाऊँ, क्या पता इसकी भी सही हो जाए। तो फिर ये स्मार्टी पाई से श्योर नहीं थे क्योंकि उसको लगा हुआ था एक कर्स, और स्मार्टी पाई बाई को हुआ था एक डिजीज़, स्किन डिजीज़। तो स्मार्टी पाई बाई जो थे फिर उसको लेके गए उस प्योर लेक के पास।
तो वो जो क्वीन थी उसने थोड़ी सी 2-3 मिनट तक उसके अंदर तैरियाँ मारी, जिसकी वजह से जो उस क्वीन का कर्ज था वो बिल्कुल ठीक हो गया। और उसके कर्ज के ठीक होने के बाद वो बहुत शुक्र करने लग पड़ी स्मार्टी पाई बाई का। तो उसने कहा अब मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हें क्या मदद चाहिए। तो स्मार्टी पाई ने अपनी मदद उससे ले ली। तो गाइज़ ये जो वीडियो है ये स्मार्टी पाई ने कहा था, ये रियल स्टोरी नहीं है, तो ये उन्होंने कहा था दिमाग से बनाए, तो मैंने बना ली है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज का लाइक एम रखते हैं हम 100 लाइक्स का, तो प्लीज़ गाइज़ कंप्लीट कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले गेम के एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।